बाबा जी महाराज का आगमन हो रहा है। अरे इनको तो हर ध्यान लगता है चाप नहीं के प्रेम से बोले स्वामी जी सरकार की निसानी सदनी दसानी नीरे सदा सब करो जय जयकार स्वामी जी सरकार पधारे सब करो जय जयकार स्वामी सरकार पधारे चरण कमल ओ चरण कमल भाव बोधार ऐसे स्वामी सरकार सब करो मेरे सरकार जगमग ज्योति जगमग स्वामी की आरती हो जगमग जगमग ज्योति स्वामी की आरती हो जगमग जगमग आनंद की सरिता आनंद की सरिता उमड़ी जगमग जगमग प्रेम से बोलिए वेदवान स्वामी जी महाराज की। आप सभी यथास्थान बैठ जाए और स्वामी जी के मुखारबिंद से कथा प्रारंभ।
निखिल कुमति माया संसर्य काल निगम जल दिवेला पूर्ण चंद्रोयति अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय पराङ्कुशपरकालयति वरवरवरमुनिमुनेभ्यो वादिभिर्गतेभ्यो श्रीतयमुनिस्वामिने अस्मद्देशीयमस्मदीय परमाचार्यान् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सठर्पय शिरं श्रीयं अनन्ताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपादगं अग्रीवाचयति प्रबन्धनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः व्याख्यातं भरतादिभिः परिव्रजं भजे उल्लङ्घ्य सिन्धुः सलिलं सलीलं सहस्रकमहनिहुजनतात्मजाय आदाय तेनैव ददाहलङ्कामृतं प्रविरामि श्रीजगन्नारायण भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकी भगवती गोदाम्बा महारानी की आइए दो चार बार हरि नाम का स्मरण करें भगवती भगवती के दिव्य चरणों में उपस्थित होकर के हम सब सत्संग मंदाकिनी में स्नान करेंगे, अवगाहन करेंगे, विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को चयन करेंगे और उसकी माला बना करके अपने जीवन को अपने हृदय का हाथ बना करके उसे अपने जीवन में अपना करके धर्म काम मोक्ष प्राप्त लाभ करेंगे। कलियुग केवल नाम आधार सुमिरि सुमिरि नर उतर बार बार आप हर वर्ष श्रवण करते हैं विगत अनेक वर्षों से, इसलिए क्षण नाम का स्मरण और यह भी नवाह परायण चल रहा है, अतः उसमें भी रामचरितमानस का पारायण हो रहा है। तो हम भी रामचरितमानस का आश्रय लेकर के अपने मनमानस को पवित्र करते हुए आपके भी अंतःकरण में वह पवित्रता प्रवेश करे, इसी कामना के साथ कलम केसर कीर्तनम भगवान केसर का कीर्तन कली में सर्वोत्तम पाथेय कहा गया। इसलिए आप सब आओ और हमारे साथ गाएंगे ना, ठीक है, सब गाएंगे, जी तो नहीं चुराएंगे, ठीक जी नहीं चुराएंगे, ठीक धन्यवाद। इसके लिए आप सब भगवत कथा रसिक भगवत प्रेम पथि धर्मानुरागी प्रेमियों के प्रति आभार, देवियों के प्रति विशेष और अपने मंचस्थ कलाकारों के प्रति निर्विशेष।
नहीं गवाएंगे। जय जय राजा राघव, जय जय अवध बिहारी। उसके बाद क्या कहेंगे बोलिए तो? हरि राम हरि राम 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 हरि हरि। पहले सखा अपने विद्यार्थियों को क्लास चल रहा है और पहले मैं प्रारंभ में टीचर ही रहा, इसलिए अपने विद्यार्थियों को जो लोग शिक्षक होंगे क्योंकि हमारी कथा की शैली विद्यार्थी और शिक्षकों की जैसी है। कभी 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 पहले आपको बता दूं कि आपसे क्या हमें गवाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? क्या आपको दोहराना है? बात समझ में आई? नहीं फिर बताता हूँ। ये राजा क्योंकि सबसे अधिक कंफ्यूज तो मेरे साथ से मेरे मित्र हैं, यही होते हैं। तो इनके कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आरोप आपके सिर पर मढ़ रहा। जय जय राजा राघव, जय जय अवध बिहारी। जय
प्राप्त करने के जो साधन बताए गए हैं उसमें जो प्रथम हम साधन है भक्ति है, फिर ज्ञान है, तदनुकूल कर्म। भक्ति ज्ञान और कर्म ये भगवान को प्राप्त करने के उपाय कहे गए हैं। इन तीन उपायों के अतिरिक्त एक ऐसा भी साधन है जो उपाय तो नहीं है लेकिन उसे करने मात्र से भगवान को प्रसन्नता हो जाती है। वह क्या है? उसका नाम है शरणागति। शरणागति साधन नहीं है, शरणागति उपाय नहीं है, ये केवल अनुमति है कि प्रभु मैं आपका इतना कहने मात्र से, ऐसा कह के करने मात्र से भगवान को प्रसन्नता हो जाती है और प्रसन्न परमात्मा हमें
यह लोक में भी चतुर्विध पुरुषार्थ में जो प्राप्त होने योग्य है, धर्म अर्थ काम उसे प्रदान कर देते हैं, और परलोक में भी जो प्राप्त होने की योग्यता है, मोक्ष बंधन से मुक्ति रूप वह फल भी वह परमात्मा हमें दे देता है। तो भगवान को प्राप्त करने के जो साधन कहे गए उसमें प्रथम साधन ज्ञान और जो वैराग्य है, ये भक्ति के दो बेटा, इसलिए हमने भक्ति के बाद ज्ञान का स्थान रखा है। और हमारे पूर्वाचार्य भी भक्ति से उत्पन्न जो ज्ञान है उसी की महिमा गाते हैं, और उस ज्ञान के अनुकूल की गई जो क्रिया है, किया गया जो कर्म है, उसी कर्म की महिमा भक्ति, उसी साधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो प्रथम है भक्ति, कहा भी रामचरितमानसकार ने, प्रथम भक्ति। ये जो भक्ति है प्रथम साधन भगवत प्राप्ति का, जो प्रथम साधन भक्ति है, भक्ति से उत्पन्न ज्ञान वह भी साधन, और उस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद किया गया जो कर्म है वह भी भगवत प्राप्ति का साधन है। इस तरह भक्त ज्ञान और कर्म के मुंह से सुनेंगे, कर्म ज्ञान भक्ति, ऐसा भी आप सुनेंगे कर्म ज्ञान भक्ति। देखो बिना ज्ञान के लिखना पढ़ना सुनना कभी न संभव, ब्रह्म ज्ञान अमर कठिन है, ज्ञान के बिना असंभव। तो कोई भी काम बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। तो कर्म प्रथम नहीं, किसी भी कार्य को करने के लिए, कर्म को करने के लिए प्रथम ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान से भी पूर्व उस कर्म के प्रति यदि आपके हृदय में श्रद्धा न हो, जैसे आपने यज्ञ करना चाहा पहले कि मैं यज्ञ करूं, तो यज्ञ के प्रति आपके हृदय में पहले प्रेम उत्पन्न हुआ, श्रद्धा उत्पन्न हुई, यज्ञ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, विश्वास उत्पन्न हुआ, और जब ऐसा श्रद्धा और विश्वास आप अग्रसर हुए, ये श्रद्धा और विश्वास क्या, यही तो भजन करने वाले भक्त के लिए अनुपान है। इस अनुपान के बिना भला भक्ति कैसे हो सकती है? तो यज्ञ रूप कर्म करने के, यज्ञ एक कर्म है, यज्ञ ज्ञान नहीं है, यज्ञ कर्म। यज्ञ रूप कर्म करने के लिए चलो उसमें भक्ति, उसमें सत्संग भी होगा, उसमें संत महात्माओं का, विशिष्ट महापुरुषों का कथा प्रवचनों का दर्शन भी होगा, हम अनेक प्रकार के लाभ से लाभान्वित होंगे। ऐसा आपके मन में ये भावना जगी, तो ये कर्म में तब परिणत होगा जब आपके हृदय में उसके प्रति श्रद्धा हो, और इस कार्य को करने से हमें इस फल की प्राप्ति होगी। विश्वास, श्रद्धा और विश्वास, तो श्रद्धा और विश्वास से ही भक्ति आरंभ होती है। भजनम भक्ति, भजन भक्ति, तब भक्ति होगी। और जब आप भक्ति करेंगे, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसके बाद जब आपको बोध उत्पन्न होगा, उसके बाद जो आपके हृदय में जो ज्ञान उत्पन्न होगा, उस ज्ञान के द्वारा किया गया पुनः जो कर्म है, वह कर्म भी भगवत भजन रूप हो जाता है।
क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा जब आप कर्म करेंगे तो भगवान को समर्पित करके कर्म करेंगे, और कोई भी कर्म जब तक भगवान को समर्पित नहीं किया जाता तब तक वह सत्कर्म नहीं होता। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। भगवान श्री हरि को समर्पित किए बिना कोई कर्म सत्कर्म की संज्ञा ही नहीं पाता। तभी नवजोगेश्वरों ने कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नवजोगेश्वरों कह रहे हैं, हे प्रभु, मन से वचन से जो कुछ भी बन जाए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, अथवा शरीर इंद्रिय से जो कुछ भी हो जाए, सब आपकी प्रार्थना बन जाए, सब आपको समर्पित हो जाए, तो हमें जो साधन बताए गए हैं उन साधनों में जो भक्ति रूप साधन है, हमें भक्ति करनी है। देखो, कोई भी कार्य जब उसमें प्रेम मिल जाए, किसके प्रति? महनीय विषय प्रीति ही, उस महनीय परमात्मा के प्रति जब प्रेम उसमें मिल जाए, किसी भी कार्य में जब प्रेम का अनुपान हो जाए, प्रेम मिल जाए उसमें, तो वह कार्य भक्ति बन जाती है, वह क्रिया भक्ति बन जाती है। इसलिए कहा भक्ति भी है क्या? भजनम भक्ति ही। और वैसे भक्ति के अनेक प्रकार बताए गए हैं। आइए आप रामचरितमानस की अच्छे सुनता है, इसलिए हम मानस में चल करके आपको कहेंगे, देखो भक्ति भी एक साधन भक्ति है और एक प्रेमा भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति है। उसको साध्य भक्ति कहते हैं। साध्य भक्ति वही प्राप्त होती है, पहले जीवन में हमें साधन भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। साधन भक्ति जिसमें श्रद्धा और विश्वास, जिस कार्य में श्रद्धा और विश्वास भगवत समर्पण पूर्वक श्रद्धा और विश्वास जिसमें जुड़ा हुआ है, वही कार्य भक्ति बन जाती है। उसके अनेक सोपान हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो यह क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। यहाँ बैठ करके जो कथा सुन रहे हैं, सत्संग का अनुभव कर रहे हैं, ये क्या है? भक्ति में साधन भक्ति, और साधन भक्ति के अनेक भेदों में नवधा, अष्टधा, षोडशधा, त्रयःचत्वारिंशत् शताधिक 243 भक्ति के साधन भक्ति के भेद हैं। नवधा भक्ति ही सुन करके कहीं कान में बाथा मत हो जाओ, बाथा तो नहीं कहो। नवधा भक्ति आप सच्चे श्रोता है, आमे देखे। नवधा भक्ति में प्रथम जो भक्ति क्या है? साधन भक्ति। पहला जो साधन है वह सत्संग है। सज्जना नाम संगः सत्संगः, गोसाई जी ने भी वर्णन कर दिया। प्रथमा भगति
संतों का संग। अब जब संतों का संग कर रहे हैं तो मीन में ननु नच, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अन्यस्य दोषं चिंतनमासु मुक्त्वा, कैसे सत्संग करें तो कहा अन्यस्य दोष गुण चिंतनवास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत्वम्। जब आप सत्संग में आ ही गए हैं अच्छे श्रोता बनकर के, तो अब ये मत देखो कि क्या दोष है क्या गुण है। उस साधु सज्जन वक्ता संग में दोष का विवेचन किए बिना वे जो कह रहे हैं उसे श्रवण करो और श्रवण करके अपने जीवन में पालन करो। प्रथम साधन भक्ति है सज्जनों का, साधुजनों का संग। इसलिए गोसाई जी ने निवेदन कर दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब संतों के निकट बैठेंगे, जैसे मीरा जी संतन अधिक बैठी बैठी, मीरा जी ने गाया भी और किया भी, संतन अधिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर कृपा दूसर हो। संतन अधिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर कृपा तो जो सत्संग में जाते हैं, कथा को बाद में सीखने की प्राप्त होती है, पहले हमें उस साधु सज्जन का देखो। संग भी कई तरह का, संग का एक अर्थ आसक्ति भी है। सज्जनों के प्रति, साधु पुरुषों के प्रति यदि आपके हृदय में आसक्ति हो जाए तो जगत की सारी आसक्ति निर्मूल हो जाती है, निकल जाता है, मूलहीन हो जाता है। और ऐसे साधु सज्जनों की संगति को, संग को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की निर्हित कृपा कटाक्ष की जरूरत पड़ती है। गोसाई जी ने भी कह दिया, जब द्रवय जब द्रवय, प्रवीण कुमार ध्यान से सुनो, चित्त तुम्हारा बहुत चंचल है। जब द्रवय दीन दयाल विनय पत्रिका का साधु संगति पाया, कब जब द्रवय दीन दयाल राघव, साधु संगति पाया। जेहि दर्शन करने मात्र से, जेहि दरस परस चरणों में प्राप्त करने मात्र से, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाया। जेहि दरस परस समागमादिक, कोई जीवन में प्राप्त हो जाए। और ऐसी संत
जीवन में तभी प्राप्त होते हैं जब परमात्मा की निर्हेतु की कृपा कटाक्ष होती है। जायमानं हि पुरुषं ऐसे महापुरुषों का संग ही को प्राप्त होता है। महापुरुष संश्रयः मोक्षत्वं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रयत्व और मनुष्यत्व ये बड़ा ही दुर्लभ। तो मनुष्य का शरीर तो आपको प्राप्त हो ही गया, मानव का शरीर आपको प्राप्त, वह भी मनुष्य का शरीर आपको कहाँ मिला? भारतवर्ष में मिला। भारते मानवं जन्म, भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त हो गया। और ये मानव का तन बड़ा ही दुर्लभ ऐसा है। आप मुझे संकेत कर देना, मैं अभी बंद कर दूं, क्योंकि मैं कोई पेशेवर वक्ता नहीं। बता देता हूँ पहले, मैं अपने मौज में बोलने वाला व्यक्ति। मौज आवे तो कुछ कहो, मौज ना आवे तो कुछ न कहो। मैं बड़ी मस्ती में जीने वाला। इसलिए प्रवीण कुमार बता दो, क्या मैं बंद कर दूं? क्या मैं बंद कर दूं? क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं, घड़ी दिखाने वाला मिलना चाहिए। आई हैव नो एनी वॉच। इफ यू वांट हार्ट, यदि आप सुनना चाहते हो तो, क्योंकि किसी एक बात के उपसंहार के लिए कुछ तो समय चाहिए। अभी तो मैं भूमिका बना रहा हूं। मेरी गाड़ी गर्म होती है 1 घंटे में, बता देता। 1 घंटे में इंजन जब ठीक होता तब जाकर के छुप 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 आगे चल। अभी तो इंजन को ठीक कर रहा है, भूमिका बना रहा है ना? जायमानं हि पुरुषं यं पश्येत् मधुसूदन सात्विकः स च विज्ञेयः स वै मोक्षार्थ चिन्तकः। परमात्मा की निर्हेतु की कृपा जिस जीव पर होती है उसी पर उनकी कृपा कटाक्ष होती है। और कब से आरंभ होती है? जब उस जीव को जन्म देने का संकल्प वह परमात्मा करता है। अब इस जीव को मैं जन्म देती हूँ। पीछे हटिए, देखो, अनुभव करो, सुनो। प्रारब्ध को वह परमात्मा देखता है, जीव के प्रारब्ध को देखता है, क्योंकि वह दृष्टा है, देखने वाला है। आपके पास 2 आंख है, आप कहो कि मैं भी दृष्टा हूँ। आप दृष्टा नहीं हो, हम दृष्टा नहीं है। दृष्टा वही है, देखने वाला वही है। देखने की शक्ति इन 2 आंखों में हम सबको प्राप्त हुई है, तो उसी के दृष्टित्व हमको आपको प्राप्त हुई है। इसलिए हमारी आपकी आंखें भी देखने का सामर्थ्य रखती। इसी बात को प्रश्नोपनिषद में प्रश्न किया। पहला ही मंत्र है प्रश्नोपनिषद का, सुनो देखो। प्रश्नोपनिषद ने प्रश्न किया, केनेषितं प्रेषितं मनः केन प्रथमः प्राणप्रयतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रु कबु देवो युनक्ति। कौन वह दिव्य देवता है जो हमारे कान में, हमारी आंख में प्रवेश करके आंखों को देखने की शक्ति दे रहा है, कान में श्रवण की शक्ति दे रहा है,
पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रियों में कर्म और ज्ञान की शक्ति प्रदान कर रहा है। कब देवो युनक्ति, कौन वह युक्त होकर के, कौन वह देवता युक्त होकर के हमारी आंखों में दृष्टित्व की शक्ति दिया, श्रवण में श्रावण की शक्ति प्रदान किया, घ्राण में अघ्राणन की शक्ति दिया। कौन है, कौन है, कौन है, कौन है वह? के मेषताम वाचमिमाम वदन्ति, और किसकी प्रेरणा से ये वाणी प्रवर्तित हो रही है? प्रहलाद में भी यही है। जब ध्रुव के सामने भगवान वरदराज प्रकट हुए उनकी भक्ति से, उन्होंने भी अपने जीवन में कौन सी भक्ति की थी? सत्संग की भक्ति की थी ध्रुव के जीवन में। और उन्हें कौन मिले थे संग? देवर्षि नारद मिले थे। देवर्षि नारद के मिलने का परिणाम, जब संत मिले तो कुछ सुनो, और कहे आओ बच्चा तुम्हें अब हम मंत्र दे देते हैं। देवर्षि नारद ने ध्रुव को मंत्र दे दिया। द्वादशाक्षर मंत्र प्रस्तावेगा, ठीक से जब चुके परिणाम, सातवें दिन में सिद्धों का दर्शन होगा आकाशचारी। ऐसे ऐसे कर यही बालों की मूर्ति बनाकर उसी की आराधना जल फल जो प्राप्त हो जाए उसी से कर ले, और भगवान श्री हरि का ध्यान करना। तस्मात् एकेन मनसा धियो नारायण सदा, ऐसे भगवान नारायण का सर्वभुज नाम का दर्शन देखना, चिंतन करना, ध्यान करना। जय चिंता आया ध्यान बनाना, ध्यान करना। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकस्तुभम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ऐसे भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उनका चिंतन करना, ध्यान करना। तो ध्यान करते हुए जब जिस काल व्यतीत करेगा, मंत्र जब हो रहा है तब जब तदर्थ भावना, उस मंत्र को कैसे जपे? अर्थ की भावना। इधर उधर सिर हिलाओ तो बंद, सीधे सीधे सिर। हमारे क्लास में बहुत अनुशासन की जरूरत है। ये नहीं कह सकते हैं बस 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 बंद करो, बंद करो, उनको बिठा, उनको बिठा। देखो आगे आगे कथा शुरू कर, मेरे क्लास में घड़ी हरक तो बता दो। श्री राम भद्र भगवान की। देखो वैसे भी हम आपके बीच में आज भी भर है, और परमात्मा का अनंत चरित्र है। उस अनंत चरित्रों में कुछ एक बातें, उस चरित्र में प्रवेश करने से पूर्व उस परमात्मा की कृतज्ञता, उसके प्रति कृतज्ञ नहीं, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए कहा दृष्टा वही है। वेदांत सूत्र भी कहता है ईक्षितेर न शब्दम शब्द प्रमाणत्वात् स एव ईक्षण करता, वह परमात्मा ही देखने वाला दृष्टा है। वही देखता है कब? जब हमें मनुष्य का शरीर उसे देना होता है। कर्ण करेवर दयमान मनाहा, दयमान मन वाला क्यों? क्योंकि उसने देखा कि प्रलय पयोज में अनंत जीव अत्यंत प्रलय में व्यथा हो रही थी जीवों को। ऐसी व्यथा जिस व्यथा को वह जीव अनुभव भी नहीं कर सकता, ऐसी भयंकर व्यथा, अति व्यथा जब होती है व्यक्ति उसका जीव उसका अनुभव नहीं कर पाता। जब दुख असह्य होता है
तो फिर वेदना जब असह्य हो जाए, दुख जब असह्य हो जाए, तो अनुभव करने का सामर्थ्य शरीर में नहीं रह पाता। बस परमात्मा देखते हैं और देख करके, क्योंकि कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर् देहोपपत्तये, हमें आपको जो ये शरीर मिला है, कम से कम कृतज्ञ तो होना चाहिए कि जिसने हमें शरीर दिया है। नहीं तो संतों ने कहा, यदि आप कृतज्ञ नहीं हैं, जही दिन दियो जिसने शरीर दिया ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। इतनी बड़ी गाली दिया है, सुन लीजिए। सीधे तो मैं नहीं कहूंगा हरामी कहीं का, नहीं बोल सकता, संतों की भाषा में कहूंगा, ऐसो नमक मोसो, मैं अपने लिए कह रहा हूं, मोसो कुटिल खल कामे जीवन ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम कवन कुटिल खल कामे। बंधुओं, ऐसा मानव का तन मिल गया है, भारतवर्ष में जन्म मिल गया है, मनुष्यत्व मनुष्य का शरीर मिल गया, तो अपने हृदय में मुमुक्षुत्व को जगा लो कि मैं कैसे निकल जाऊं। वैसे ही बेचैनी बढ़ जाए जैसे कोई गाय, कोई बछड़ा चारों तरफ से अग्नि से घिर जाए, जैसे वह बछड़ा बेचैन करके व्याकुल होकर के निकलने के लिए तड़प, यह तड़प जब हमारे भीतर प्रकट हो जाए तो समझ लेना कि मेरे भीतर मुमुक्षुत्व प्रकट हो गया। उस मुमुक्षुत्व को साकार करने के लिए महापुरुषों का संशय सम्यक प्रकारेण तत्सन्निधौ गत्वा, उनके सन्निधि में जाकर निकट जाकर के, मैं आपका हूँ, तुम अस्माकम तव अस्मात्। धर्मवेद कहता है आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। जब ये भाव बने, यदि ये न बने तो समझ लेना फिर मौका नहीं मिलने वाला है। बाबा ने कह दिया अब ना बनी फिर ना बनेगी, अब ना जाय पड़ोगे, लख 84
भगवती महारानी की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकी भगवती नारायणी महारानी की जय। आज के आनंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भक्त भगवान की जय हो। अभी तो इनके चरित्रों की भूमिका ही मैं बना रहा था कि कृतज्ञ होकर के उनका भजन करे, लेकिन यही तो अब आज इतना है। आप सबको धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आभार। अगले साल भी बुलाते रहेंगे, इसके लिए भी आमंत्रण भी ले लेता हूँ। नहीं तो यदि हम फंस गए तो फिर ऐसे ही आए हैं हम गए ना। इसलिए अभी ही आमंत्रण दे दो कि अगले साल करना, नहीं तो फिर ऐसे ही आए राम गए राम हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? एक दिन चलेगा, अगले वर्ष इससे ज्यादा नहीं सहन कर पाओगे हमें। श्री राम भद्र भगवान की सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामार्पणमस्तु। प्रेम से बोले स्वामी जी सरकार की।